जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 10 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 फरवरी के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 10 फेब के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 10 फेब के दिन लियोस की हेल्थ, ओके, एंड 10 फेब के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है डिवाइन टाइमिंग का कार्ड एंड हम लोग अपने इन कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो यूनिवर्स ट्रस्ट का कार्ड क्यों है दिस वन एंड दिस वन। और शिट, ओके, बहुत तगड़ा अट्रैक्शन हो रहा है आपके पार्टनर को। ओके, तो देखिए डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है एंड आप लोगों के यूनियन का टाइम आ चुका है। ओके, सबका टाइम नहीं आया होगा क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सबका टाइम एक साथ नहीं आ सकता। लेकिन कुछ लोगों का डेफिनेटली टाइम आ चुका है अपने पार्टनर के साथ परमानेंट यूनियन का। ओके, यस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 7, 8, 7, 3, 7 आप लोग देख रहे हो सकते हैं एंड वैसे तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ही आपका। ओके, तो देखिए ये जो कार्ड आया है ये है लवर्स का कार्ड, जो मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ। बट नंबर 1 की चीज़ ये है कि आपके पार्टनर को एक तो ये फील हो रहा है जैसे ये डिवाइन कनेक्शन है। हो सकता है कि इनको टैरो के बारे में कुछ पता नहीं है, बट इनको ऐसे साइन या ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं जिसकी वजह से इनको लगने लग गया है कि जैसे ये कनेक्शन में डिवाइन की मर्जी शामिल है। ओके, एंड कहीं ना कहीं ये चाहते भी हैं कि अब डिवाइन इस रिलेशनशिप में यूनियन करवाएं आप लोगों का। मतलब उन्हीं की मर्ज़ी से आप लोगों का यूनियन अगर लिखा है तो हो जाए अब, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर के इनके दिल में पैशन एंड डिज़ायर्स डेवलप हो रही हैं। क्योंकि वैसे भी जो ट्विन ट्विन फ्लेम होते हैं उनके अंदर पैशन एंड इंटेंस कनेक्शन होता है, बहुत तगड़ा कनेक्शन होता है। ओके, इतनी मतलब इतना इंटेंस कनेक्शन होता है ये कि दूसरे पर्सन को एनर्जी फील होने लगती है। आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ड्रीम आना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई पड़ जाना, सुनाई पड़ जाना, ये सब चलता रहता है। जिस वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे ये कनेक्शन डिवाइन है, बहुत अनोखा, बहुत यूनिक कनेक्शन है ये, एंड ये आपसे बेहद लव करते हैं। यस, ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि ये या तो किसी और के साथ मैरिड हैं एंड अगर ये आप ही के पार्टनर हैं, आपके लवर हैं, किसी और के साथ मैरिड नहीं हैं, तो ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके मैरिड पार्टनर हों एंड किसी वजह से आपका ट्रस्ट इन पर से ख़त्म हो चुका है, जिस वजह से ये चाहते हैं कि आपको मतलब आपको ये सारी खुशियाँ प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपको दुनिया जहान की खुशियाँ आपके कदमों में रखना चाहते हैं, क्योंकि लव ये आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं एंड आपके लिए लॉयल भी बहुत ज़्यादा हैं। इनको ऐसा पता है, यस, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हो सकता है किसी टाइम पर इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे एंड ये फिसल गए थे, क्योंकि ये इतनी सारी टेम्पटेशन को देखकर खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए। तो हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों से इनका अफेयर रहा हो, या इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑफर्स हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते हैं, क्योंकि आप लोग देखने में बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पेशेंस रखे बैठे हैं एंड इनको ये भी लग रहा है कि इनके पेशेंस का रिजल्ट इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने आपको लेके हमेशा लॉयल्टी शो की है, हमेशा ये आपके लिए लॉयल रहे हैं।
ओके, लेकिन इनके अंदर डर बैठ गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ के किसी और के साथ चले जाएं, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने कभी कोई स्टेप नहीं लिया, क्योंकि किंग ऑफ कप्स वैसे तो बहुत लॉयल कार्ड होता है, लेकिन ये बहुत आलसी होते हैं, स्टेप ज़्यादा लेना नहीं चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप सिर्फ इन पे ट्रस्ट करें, एंड ये जो टेम्पटिंग ऑफर आपके पास आ रहे हैं इनमें आप ध्यान ना दें, क्योंकि ये सब दिखावे के हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, रियलिटी इनमें कुछ भी नहीं है। ओके, यस, प्रेजेंट टाइम में आप लोग, मुझे लग रहा है कि आप इन सारी चीज़ों से डर रहे हैं, आपके अंदर फियर है बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आप लोगों का किसी के साथ या तो डिवोर्स हो चुका है, या आपका कोई पास्ट था जिसकी वजह से अब आप लोग किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, आपको डर लगता है रिलेशनशिप में आने से, एंड आपके सामने ये जो ऑफर्स आ रहे हैं एंड इनको आप एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर डर बैठ गया है, एंड आपके लिए, आपने खुद के लिए बेटर यही समझा है कि आप अपने काम पे फोकस करें। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप किसी और को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप इनको एक्सेप्ट कर लें। मतलब अगर आपको लगता है कि पूरी दुनिया में सबके सब धोखेबाज हैं तो चलो वो ठीक है, लेकिन इनको एक्सेप्ट करना भी मैंडेटरी है। अगर आप इन्हीं को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या आप अकेले ज़िंदगी जिएंगे, या आप इनके लव का फिर क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान भी करती हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्लियर कट बात यह है कि अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं या आप लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन प्योर हैं, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, डेडिकेटेड हो सकते हैं। अगर आप अच्छी इंटेंशन से जो भी काम करेंगे आपकी लाइफ में पीस आएगी। ओके, अगर बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा हौच पौच कंडीशन चल रही थी, बहुत सारे अप डाउन्स चल रहे थे, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी अच्छी इंटेंशन रख कर हार्ड वर्क करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जितने भी अप डाउन्स चल रहे हैं इनसे आप निकल आएंगे बहुत जल्दी। अब आपकी हेल्थ के लिए देख लेते हैं। न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। न्यू बिगिनिंग अपनी हेल्थ को लेके हो सकती है। आप लोग जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एंड या तो आप लोग अपने बिजनेस या जॉब में कुछ न्यूनेस लेके आ रहे हैं, या तो अब आप बहुत सारे स्ट्रगल करके, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के अब आप तैयार हो चुके हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग अपना कुछ नया काम स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नया बिजनेस या कोई नई जॉब आपको मिल सकती है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, क्योंकि अब आप लोग तैयार हो चुके हैं इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं पहले बड़े आलसी थे, बैठे रहते थे, सोचते रहते थे, प्लानिंग करते थे, लेकिन अब ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए। लेकिन इनको डर लगता है कि आपके अंदर इतना डर भरा हुआ है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, कहीं आप इनसे कुछ ऐसा ना बोल दें, मतलब ये आपका कल्याण करने के लिए आ रहे हैं एंड इन्हीं का नुकसान हो जाए। मतलब कल्याण इन द सेंस कि ये कोई एहसान नहीं करने वाले हैं, ये सिर्फ आपसे अपना लव को प्रपोज करने वाले हैं। बट दिक्कत यह है कि आप, जो डरा हुआ इंसान होता है वो होता है एग्रेसिव, एंड एग्रेसिव इंसान जो होता है वो किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। तो इनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आपके लिए ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड आप ही इनको हर्ट कर दें। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं आपके पार्टनर, एंड कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस आ चुकी है, क्योंकि आप लोग लग चुके हैं अपने काम पर। इस वजह से इनको लग रहा है कि अब आपके अंदर उस तरह की फीलिंग्स नहीं रह गई हैं जैसी पहले थी। ओके, यस, देखिए इनको भी लगता है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, एंड ये इसी वजह से चाहते हैं कि जब पेशेंस रखा ही है तो सारी चीज़ें पीसफुली हो जाएं। तो ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। जैसे आपके लिए मैरिज के प्रपोजल देखे जा रहे हैं, या बहुत सारे लोग आपको लाइक करते हैं एंड आपको प्रपोज करना चाहते हैं। तो ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपसे डायरेक्ट मैरिज का प्रपोजल देना चाहता है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली ने किसी के लिए, मतलब किसी प्रपोजल के लिए आपकी पिक भेजी थी, तो आपके पार्टनर आपकी पिक देखकर ही फ्लैट हो चुके हैं, एंड ये आपके लिए बहुत सारे सपने देखने स्टार्ट कर दिए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बस मतलब आपकी फ़ोटो देखकर ही आपको अपना लाइफ पार्टनर ये मान चुके हैं, एंड इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपके सामने तो कोई टिक नहीं पाएगा, इतने खूबसूरत हो सकते हैं आप लोग। यस, अगर ये आपके एक्स लवर हैं तभी भी ऐसा लगता है कि ये
हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, तो आपके पार्टनर आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, या आजकल आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रहे हैं, तो भी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ। 2 लोग भी हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, एक पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम है एंड एक पार्टनर आपका सोलमेट है। यस, तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग कंप्लीटली अपने फाइनेंस पे फोकस्ड हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि आपका टोटल अटेंशन जा चुका है अपने फाइनेंसेस पर। लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं, अगर आपके अंदर बहुत डर है, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी इंटेंशन आपको लेके प्योर है, मतलब उसमें कोई भी खोट नहीं है इनके अंदर। एंड इनको ये भी लगता है कि जैसे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है आप लोगों के इस रिलेशनशिप पर, मतलब किसी ब्लेसिंग की वजह से, या किसी डिवाइन की मतलब किसी डिवाइन ब्लेसिंग की वजह से आप इनको मिले हैं। एंड ये आपसे बात करना चाह रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, ये अपने दिल की सारी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, एंड इनसे अब रुका नहीं जा रहा है, ये वेट नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादा। हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट किया था, एंड ये भी हो सकता है कि पहले इन्होंने कभी आपको रिजेक्ट किया था, या तो ये आपको छोड़ के किसी कनेक्शन में चले गए थे, या ये हो सकता है कि इन्होंने अगर पहले कभी भी आपको डिच किया था, हो सकता है इसी वजह से आपका विश्वास खत्म हो गया है इन पर, या अगर इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है तो आपने इनको रिजेक्ट किया है तभी भी आपके पास आ रहे हैं। एंड ये डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पहले कभी अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था तो अब आप इनको कर दें, तो ये चीज़ का डर भी इनको बहुत ज़्यादा है। यस, अब आप लोग अगर ट्विन फ्लेम हैं तब तो मान के चलिए कि आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करने वाले हैं, जैसे आपके पार्टनर हैं एग्जैक्टली वैसे ही आप हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको अपना रिफ्लेक्शन मानते हैं। इनको लगता है कि जो कुछ इनकी लाइफ में हो चुका है वही आपकी लाइफ में हो रहा है। तभी मैंने कहा था कि इनके सामने भी किसी टाइम पर बहुत सारे ऑफर्स आए होंगे एंड ये फिसल गए होंगे, तो अब जब आपके सामने आ रहे हैं तो ये डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी फिसल जाएं, क्योंकि आप दोनों की लाइफ स्टोरी बिल्कुल एक जैसी हो सकती है, जिस वजह से इनको फील हो रहा है जैसे ये कनेक्शन ही कुछ अलग है। मतलब ऐसा कहाँ होता है कि आप दोनों पार्टनर की लाइफ में बहुत कुछ सिमिलरिटी हो। ओके, तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन टाइमिंग पे ही सारी चीज़ें ठीक होंगी, एंड ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी डिवाइन टाइमिंग आ जाए। ओके गाइस, अब देख लेते हैं एक गाइडेंस आपके लिए। ओके, ये कार्ड अपने आप ही पॉप आउट हो गया है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो सिचुएशन ठीक हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।